बच गए। एक ब्रेक फेल होगी। ब्रेक गई। दोस्तों तो अभी हम टुंगनाथ से बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं और जो ये दूसरी बाइक है ना मेरे आगे चल रही है उसकी होगी ब्रेक फेल, तभी इस बाइक को बीच में रख रखा है। और मेरे को भी डर है कि मेरी बाइक की ब्रेक कब फेल हो जाए यार, 2-3 बार फेल हो चुकी है ब्रेक, बट भाई मैनेज कर रहा है। मांडल गांव रह गया 12 किलोमीटर और ये जो रास्ता है ना यार बड़ा ही खूबसूरत है, हरियाली पेड़ पौधे और बीच जंगली जानवरों को लेकर। खराब। अरे ये जो रास्ता ना अगर बारिश हो रही होती है यहाँ तो साथ साथ चलने में ही अच्छा ही है। यानी कि वाटर क्रॉसिंग कर रहे होते हैं अभी इस टाइम हम। और यहाँ पे वाटरफॉल इतने हैं भाई रास्ते में। हम पिछली बार एक बार सुबह सुबह आए थे, सारी जगह पानी चल रहा था भाई, इतने वाटरफॉल थे मैंने कभी नहीं देखे थे। और भाई सबसे खतरनाक रास्ता है, पिछली बार जैसे हम आ रहे थे ना तो ऐसे घना जंगल था, मांडल से 4 किलोमीटर पहले एक बार तो हमें शेर मिला। और एक बार की बात है, ये रेलिंग है ना यहाँ पे बंदर बैठा था, लंगूर बंदर, और भाई वो हमारे ऊपर कूद गया था, हम बाल बाल बचे थे। अभी हम इन गाड़ियों के पीछे इसी वजह से चल रहे हैं क्योंकि जंगली जानवर का बड़ा खतरा है। बार बार भाई जितना खूबसूरत रास्ता लग रहा है ना उससे कहीं गुना ज़्यादा ही खतरनाक भी है। और मुझे लग रहा था कि बारिश मिलेगी आगे, बट यहाँ पे बारिश हो चुकी है पहले ही और अभी के लिए मौसम साफ है। वही कल्ला ही खड़ा बाइक पे। ये क्या है भाई, पहली सड़क मिली है इस रोड पे। आई थिंक ये रिजॉर्ट है कोई ऊपर, वहाँ जाती है, पता नहीं कोई गांव हो सकता है ऊपर। अब हम भाई खुले आसमां के नीचे आ चुके हैं और उसके बाद दोबारा जंगलों में घुस चुके हैं। जब भी मौसम मतलब ये जंगलों से बाहर आते हैं ना भाई ऐसा लगता है पता नहीं क्या एकदम दिन सा होगा ना। वो थोड़ा ओवरटेक तेज नहीं कर सकता ये भाई जो आगे जा रहा है, ये इंजन ब्रेकिंग का यूज़ कर रहा है और भाई बढ़िया इंजन ब्रेकिंग का यूज़ कर रहा है। मुझे कई बार डर लगता है कभी ओवरटेक करते करते कुछ ओवरटेक हो जाए, जो रास्ते एकदम खराब है, एकदम रास्ता सिंगल वे है। अब इस गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा हमें। किसी जगह में तो हम एंटर करने वाले हैं अभी। ये मांडल गांव या कुछ हो रहा है मेरे को नहीं पता भाई। अपने वाले बंदे यहाँ पर क्यों रुके हैं अब? पीछे गड्डी वाला हॉर्न मार रहा है। चल रहे हैं भाई, हमें भाई ढूंढनी है मिस्त्री की दुकान जिससे हम बाइक को ठीक करवा सके। भाई कितना खूबसूरत व्यू है, ये खेत है इनके भाई, क्या बात है, क्या नज़ारा है यार। भाई हमने एक बार यहाँ पे स्टे किया था, बढ़िया मिल गया था भाई। हमने रूम नीचे ही खाने पीने का सिस्टम है, ये पार्किंग है। यहाँ से व्यू भी बहुत बढ़िया था पहाड़ों का पीछे से जहाँ से हमारे। अब पूछते हैं भाई किसी से बाइक की दुकान। इधर बाइक की दुकान है कोई, बाइक रिपेयर की दुकान? हाँ जी, गोपेश्वर मिलेगी। कितनी दूर है? 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर मिलेगी रे दुकान। जल्दी जाओगे तो मैं तो बंद कर दूंगा। धन्यवाद जी। भाई हमें जाना है गोपेश्वर, 10 किलोमीटर दूर बाइक की दुकान वहां पे होएगी।
हम इस टाइम भाई थकावट में है बहुत ज़्यादा, और रात होने को है, शाम ढलने को है, और उसके साथ ये बीच के जो नज़ारे हैं ना, रात और शाम के बीच के नज़ारे वही बहुत ही प्यारे। ना धूप, ना छाँव, ना ठंड, ना गर्मी, ना बारिश, ना कुछ। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहा है हमारा। और भाई कितना बढ़िया नज़ारे मिल रहे हैं ना यार, ज़बरदस्त है। अभी ना सही में थकावट हो रही है, पर ये नज़ारे ना थकावट को महसूस होने नहीं दे रहे। अब पीछे अभी दिन था हल्का हल्का, अब देखो थोड़ा जंगल में एंटर तो रात होगी। क्या बात है यार। और बीच में थोड़ा थोड़ा रास्ता खराब है, और इसी बीच हमें थोड़ा हल्का फुल्का जाम देखने को मिला। अगर आपने यहाँ से गाड़ी ठीक नहीं निकाली तो जमीन किनारे पे गाड़ी चल रही है भाई, आप सीधा नीचे हो। अब हमें इसके पीछे पीछे नहीं भाई ने इंडिकेटर दे दिया। हमारी पूरी कोशिश है कि हम बद्रीनाथ पहुंच जाए रात को ही, रात तक, बट ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि हम बद्रीनाथ तक पहुंच पाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि हम रातों रात पहुंच जाए बद्रीनाथ और वहीं पे स्टे करें, बाकी जो भगवान की इच्छा। और वो आगे कोई गांव पता नहीं शहर है, शायद हमें बाइक की दुकान वहाँ मिल जाए। ये हम बाज़ार में एंटर किए, बट कोई हमें बाइक की दुकान नहीं दिख रही, या फिर वो बंद हो गई हो, कुछ नहीं कह सकते। ये आई थिंक भाई चमोली है। यहाँ से हम बद्रीनाथ वाले मेन हाईवे पे चढ़ जाएंगे, और यहीं हमें बाइक की दुकान मिल सकती है अगर किस्मत अच्छी रही तो। चमोली आके हमें फाइनली बाइक की दुकान मिल गई भाई। अब अपना भाई बाइक ठीक करवा रहा है भाई। चमोली तक आगे टैंक करा रहे फुल, अब आके देखते कहाँ करना है। हर हर महादेव दोस्तों। रात हम रुके थे जोशी मठ में, ये रूम लिया था हमने। थकावट हो गई थी बहुत, और रातों रात हम 10:30-11 बजे जोशी मठ पहुँचे थे। रूम लेते खाते पीते सो गए। अब उठे नहा धो के अब निकलेंगे बद्रीनाथ। बस 35-40 किलोमीटर बद्रीनाथ है, 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। दर्शन करेंगे, आगे जाएंगे, उसके बाद वापसी। यहीं रुकने का प्लान है। उससे पहले हम कल्पेश्वर महादेव जी जाएंगे। ठीक, चलो मिलते हैं आपको आगे। जय महादेव। भाई नरसिंह मंदिर लाइव है दोस्तों, हम चलते हैं बद्रीनाथ के लिए। मैं अभी नरसिंह मंदिर में जाके आया हूँ, अब दोबारा फिर जाऊँगा सारे दोस्तों के साथ। चलो करते सफर की शुरुआत। हर हर महादेव। अपने वाले भाई तो खान पीन लग रहे हैं, और अपना है वर्त, पापा चाय पी रहे भाई। चलो भाई चलते हैं, चाय पी ली है, अब निकलते हैं बद्रीनाथ। बी रेडी, लो पकड़ो। चलो भाई चलते हैं। जय महादेव। इनका गिर गया बैग। ये भी निकले थे, निकलते इनका बैग गिर गया। जोशी मठ का जाम। भाई गड्डी फंस रही है आल्टो, ये बंद हो रही है, ऊपर चढ़ भी नहीं रही इनसे। पंजाब नंबर है और 5 बंदे बैठे, 4-5, उनमें से कोई नहीं बाहर आ रहा भाई, आगे बाहर धक्का ही लगा दे। और इसी चक्कर में पीछे लग रहा है जाम।
यहाँ बोलेरो पर की गड्डियाँ इतना जोर मांग रही है भाई, वो तो आल्टो थी। ओ भाई साहब, कितनी बड़ी चट्टान है भाई, मेरे ख्याल से पहाड़ काट के रास्ता बनाया हुआ है। कुछ लिखा भी हुआ था, मैंने पढ़ा नहीं। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर रास्ता खराब है और यहाँ से नीचे हाईवे दिख रहा है। कैमरे में पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ से नीचे हाईवे दिख रहा है। हमें उस हाईवे पर जाना है। गुजरात नंबर भाई, कितनी दूर से आ रही है गड्डी। गुजरात नंबर, क्या बात है। शायद आपको ये पुल दिख रहा हो नीचे, इस पुल को क्रॉस करके हम उस हाईवे पर पहुंच जाएंगे। ये पुल क्रॉस करना हमें। रास्ता भी खराब है और हल्का फुल्का जाम भी है, और अपने वाले बंदे आगे रुक गए भाई। इनके क्या हुआ, देखते हैं भाई क्यों रुक रहे हैं। ये रास्ता पूरा ही खराब है मोड़ तक। चलो भाई चलते हैं। थोड़ी इनकी बाइक में प्रॉब्लम आ गई थी, तभी रुक गए थे। ब्रेक गई, ब्रेक फेल होगी, ब्रेक फेल होगी। ओहो भाई साहब, बच गए। एक ब्रेक फेल होगी। हाँ भाई हाथ पैर फूल गए थे, फुल्ले पड़े हैं, फूल नहीं गए थे, फुल्ले पड़े हैं भाई साहब। मैंने नहीं भाई कुछ कुछ नहीं। हो फोन करता हूँ भाई उनको, बाल बाल बचे हैं। ब्रेक जो लीवर होता है उसमें प्रेशर नहीं बन रहा था, अब थोड़ा प्रेशर बना है, तभी मैं शुरू करा। अभी हाईवे है तो मैं थोड़ा 50-60 पे रखूँगा, लेकिन मन में अब डर है। अब सही में डर है क्योंकि यहाँ बाल बाल बचे हैं हम। वैसे तो बहुत बढ़िया हाईवे है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी है जैसे कि ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और सिंगल वे है, तो कोई रेलिंग भी नहीं है। तो कभी आओ तो भाई थोड़ा संभल के चलाना। वैसे यहाँ हाईवे है पूरा। बाइक की ब्रेक सही काम कर रही है। अब मैं थोड़ा इसको तेज़ चला सकता हूँ बाइक को। I love this mud. Wow. यहाँ से भाई मेरे ख्याल से खड़े पहाड़ शुरू है। बाइक जोर मार रही है चलते हुए ना ऊपर ना। रास्ते में कई जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हम पिछली बार आए थे तो उस पुल से गए थे, ये पुल बन रहा था। अब ये पुल बन चुका है और वो पता नहीं, मेरे ख्याल से डबल वे करेगा इसको।
अभी हम पाताल गंगा के साथ साथ चल रहे हैं। बहुत नीचे बह रही है माँ गंगा यहाँ पे, अलकनंदा रिवर है जो। कई रास्तों पर तो लैंडस्लाइड का डर और कई रास्तों पर पहाड़ों से ये बहता हुआ पानी। रास्ते खराब है तो इनके लिए कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। इसके बराबर में ही पुल बन रहा है। ये लैंडस्लाइड हुई हुई है यहाँ पे सारी, तो साथ के साथ में पुल भी यहाँ बन रहा है। और ये जो आवाज़ आ रही थी अभी, मेरे को लग रहा था कि रेल का साउंड है ये, जो रेल हॉर्न बजाती है वो। अब रास्ता है ठीक। और अभी हम रुके हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। सारे अब यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा रेस्ट करते हैं, पानी पूनी पीते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। आप उतर जाओ जी। अगर लाइफ को महसूस करना है तो इन पहाड़ों की ओर निकल आओ, शोर से दूर, सुकून की तलाश में। चलो दोस्तों, हम तो निकलते हैं, अपने वाले भाई आ जाएंगे और ये करा रहे फोटोशूट खतरनाक वाला। हम चलते हैं भाई, हम आगे मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे भाई 5-6 मोड़ है और इनकी चढ़ाई खतरनाक है, मतलब खड़ी चढ़ाई है। बाइक बहुत लोड मांगती है, बहुत। मेरी बाइक दबने लगी है, पर दबेगी भाई। 2 बंदे हैं, 2 बैग है और ऊंचाई भी ज़्यादा है ना। और इन मोड़ों के बीच में कुछ रास्ते तो ख़राब है बहुत। ऑफ रोडिंग का मज़ा भी मिल जाएगा आपको। अगर थोड़ी सी गलती हुई तो फिर आपको कुछ और मज़ा भी मिल सकता है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा आप नीचे। कई बार तो भाई ऐसा हो जैसे बाइक में ना, जहाँ मेरे को गियर दूसरा या पहले में लगाना हो, वहाँ ये न्यूट्रल हो जाती है बाइक, जैसे अभी हो गई थी यार। वो वैसे न्यूट्रल करने में बहुत दिक्कत आती है। वैसे तो ये ऐसी जगह पे न्यूट्रल हो जाती है जहाँ मेरे को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस रास्ते पे न्यूट्रल होगी भाई, बताओ। ऐसे ही नहीं भाई, इन हाईवेज को खतरनाक कहते हैं। यहाँ पे ट्रक पलटा हुआ, पता नहीं कैसे पलटा, लेकिन पलटा हुआ है। एक पॉइंट और आया जहाँ पे रास्ता खराब है। ऐसे रास्तों पर बाइक कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल ही रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी मिलता ही आपको यहाँ पे। और जैसा कि आप देख रहे हो, खाई है बहुत ज़्यादा, तो जितना हो सकता है कि बाइक को अपना इस साइड में ही रखे। खाई की तरफ लेके जाओगे तो आप, ऐसा हो सकता है कि आप
बैलेंस सही है लेकिन देख के चक्कर आ जाते हैं। जो कमज़ोर दिल वाले हैं उनके साथ होता है ऐसा। आपको तो भाई पूरे बड़े दिल के, मजबूत दिल के, तो अपने कुछ नहीं बनता। पर पता नहीं भाई कुछ कद हो जाता है। पर बी सेफ यार। और साफ रास्ता आ चुका है भाई अपना। क्या मस्त लग रहा है भाई। ये ब्रह्मांड के बारे में कुछ बनाया हुआ है, अलग अलग चित्रकारी की हुई है। हम फाइनली बद्रीनाथ आ चुके हैं। लगभग मंदिर यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर का होगा रास्ता। मेरी बाइक क्यों बंद हो गई पता नहीं। पुलिस को देख के बाइक क्यों बंद हो जाती है मेरी। भाई यहाँ से मंदिर दिखना शुरू हो चुका है। कैमरे में तो शायद दिख रहा हो बट मुझे दिख रहा है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी चल रहा है भाई, काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आगे आगे आएगा तो ये सारा बना पाएगा हमें। यहाँ से अब हम ये सीधा माना गांव लेके जाएगा आपको रास्ता ऊपर से। हम तो आ चुके हैं, अब करते अपने साथियों का इंतज़ार। वो भी 5-10 मिनट में आ ही जाएगी। यहीं रोक लेता हूँ बाइक को मैं। उतरो, उतर जाओ। और साथी तो आगे बट रास्ता हमें पता नहीं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ चेंज मिलता है यहाँ पे ना। तो पूछते हुए मंदिर जाएंगे हम। एक रास्ता तो मिला है यहाँ से होते हुए, देखते हैं कहाँ लेके जाता, मंदिर में जाएगा या नहीं। पीछे हम पूरा घुमाए, हमें रास्ता नहीं मिला। अभी एक रास्ता मिला, हमें मंदिर के पास ही जाना है बाइक लेकर। थोड़ा रास्ता कच्चा है बट ये मंदिर के पास जाता है रास्ता बाजार में। और हम बाजार में आ चुके हैं और यहीं पे लगा के बाइक लेके प्रसाद हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। आप ला ले। नहीं बड़े पे ला दो नहीं। भाई बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं, दर्शन करने जाएंगे। बस प्रसाद ले लिया हमने, बस अब चलते दर्शन करने। ओहो धूप बढ़िया खिल रही है यहाँ। ओ भाई साहब भीड़ कितनी लंबी है। लाइन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और सबसे लास्ट में जाके हम लगेंगे। 1-1.5 मीटर लंबी लाइन है भाई। खड़े हुए हैं इसमें, सबसे पीछे हम ही है अभी। ओहो देखते कितना समय लगता है। बट लाइन हमारी तेज़ चल गई है क्योंकि कपाट बंद होने वाले हैं। 2 बजे का सैन हो जाता है मंदिर में। लो भाई हमने दर्शन कर लिए। जय महादेव। चलते अब बोल शंकर भगवान की बस चलो। चलते रहो। हम भाई दर्शन करके आ चुके हैं, अब जा रहे हैं माना गांव की तरफ। हम माना गांव आ चुके हैं जो कि बद्रीनाथ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे चलकर आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक जाएगा ऊपर की तरफ जो जाता है गणेश गुफा और व्यास गुफा की तरफ, और नीचे वाला रास्ता आपको ले जाएगा सीधा भीमपुल और सरस्वती नदी की तरफ। तो जो ऊपर वाला रास्ता है ये भीमपुल की तरफ भी जाता है। पहले आपको गणेश गुफा में लेके जाएंगे, उसके बाद वेद व्यास गुफा, फिर वेद व्यास गुफा से हम नीचे उतरेंगे। वहीं से रास्ता निकलता है, वहाँ से हम पहुँचेंगे भीमपुल और सरस्वती नदी की तरफ।
ये वही गणेश गुफा है जहाँ गणेश जी ने महाभारत को लिखा था। चलिए आपको कराते हैं अंदर जाकर दर्शन। अब चलते हैं हम वेद व्यास गुफा की तरफ, जहाँ श्री वेद व्यास जी ने पुराण और वेदों को लिखा था। कुछ भी मांगा इसके बाद तो एक थप्पड़। और अभी वेद व्यास गुफा में दर्शन किए हैं गणेश गुफा के बाद। अब जाएंगे भीमपुल पर सरस्वती नदी को देखने। फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया माना, जो पहले कभी लास्ट विलेज होता था। माना कि इन पहाड़ियों में सिर्फ खूबसूरती नहीं, हज़ारों सालों की कहानियाँ बसती हैं। और हम बढ़ रहे हैं भीमपुल की तरफ, माँ सरस्वती के उस दिव्य स्वरूप को देखने, जहाँ उनकी गर्जना दिल को अंदर तक महसूस होती है। और अभी हम आ चुके हैं सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी के संगम पर, जिसका नाम है केशव प्रयाग। और जैसे जैसे हम भीमपुल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे भीड़ बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि सारे लोग सीधा भीमपुल और सरस्वती नदी को देखने के लिए तत्पर रहते हैं, यानी कि उत्सुक रहते हैं भाई। यहीं पर माँ सरस्वती नदी हम सभी को दर्शन देती है। और अभी हम भीमपुल के ऊपर खड़े हुए हैं, और इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच माता सरस्वती नदी का ये दर्शन पाना बड़ी ही सौभाग्य की बात है। पानी आई ਜਾਂਦਾ देख बस खराब आ बस ये अगे नहीं जा ये कहां से रास्ता है यार तो लो भाई माड़ा गांव पहुंच चुके हैं, और माता के दर्शन कर लिए, गणेश गुफा के दर्शन कर लिए, और वेद व्यास गुफा के दर्शन। अब चाय वगैरह पी के निकलते हैं कल्पेश्वर महादेव जी के लिए। हर हर महादेव।